उनका इफेक्ट ही वही होता है, इट्स नॉट द साइड इफेक्ट। उनका इफेक्ट फिलर होता है इसीलिए। इट्स अ मिथ, यस ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं है कि महंगी चीज़ हमेशा अच्छी ही होगी। तरीका है, मतलब अगर बहुत अच्छा दिखना है, अपनी स्किन को ग्लोइंग रखना है, तो अदर देन दिस कोई और तरीके हैं? अदर देन प्रोसीजर्स आपका वही तरीका है कि आप अच्छी डाइट लें, अच्छे से एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएं। इफ़ यू कैन फॉलो ऑल दीज थिंग्स, उसमें भी आपकी स्किन बहुत अच्छी रह सकती है। शुगर अवॉइड करें जितना हो सकता है। बहुत सारे लोग जब ये ट्रीटमेंट करवाते हैं फेस पे, स्ट्रेचिंग मतलब फिलर्स वगैरह डलवाते हैं, तो किसी के ये एकदम अप हो जाते हैं या फिर लिप्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? मतलब उन लोग को वैसा चाहिए या उसके साइड इफ़ेक्ट्स वैसे हो जाते हैं? नहीं, उनका इफेक्ट ही वही होता है, इट्स नॉट द साइड इफेक्ट। उनका इफेक्ट फिलर होता ही इसीलिए। फिलर मीन्स आप कहीं कुछ फिल कर रहे हो, ठीक है। अब ये जो बोन की प्रोमिनेंस है, आपने देखा होगा हम सभी में, ये जो बोन है थोड़ी लिफ्टेड होती है नेचुरली। जैसे जैसे हम एज करते हैं ये बोन डिसॉल्व होने लगती है और ये फ्लैट होने लगता है ये हिस्सा, ठीक है। बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगी आपको। एज वी एज ये अंदर चला जाता है, ठीक है। सो जब ये अंदर जाने लगता है तो लोग इसे प्रोमिनेंट करवाते हैं यहाँ पे फिलर भरवा के। ये पूरी लाइन पे ज़ाइगोमैटिक आर्च पे लोग फिलर फिल कराते हैं। सो उसका इफेक्ट ही वही है, वो एक हाइलुरोनिक एसिड का बना हुआ होता है। सो वो हाइलुरोनिक एसिड आपने इंजेक्ट कराया, वो एब्जॉर्प्शन करता है मॉइस्चर का एनवायरनमेंट से और वो स्वेल्ड अप दिखाई देता है। कुछ लोग कम कराते हैं, कुछ ज़्यादा कराते हैं। जो ज़्यादा कराते हैं वो थोड़े से अबनॉर्मल लगने लगते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे कि आपने हाँ, बोला, हाँ, बहुत हाँ, सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं, हाँ, आई हाँ, विल नॉट टेक नेम्स, बट उनका फेस एकदम से स्वेल्ड अप दिख रहा है अलग या से पता लिप्स चला, लिप्स डक अलग बहुत, डक लाइक लिप्स हाँ, लग रहे हैं, सो एक्चुअली। व्हिच लुक्स ऑड, बट मे बी दे लाइक इट दैट वे। अभी मार्केट में बहुत सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे मार्केट में जाके कि क्या लें। मतलब अगर आप जा रहे हो एक सनस्क्रीन लेने, देयर इज लॉट ऑफ सनस्क्रीन, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा लेना है। अब लोगों के मन में ये एक बात रहती है कि अच्छा ये महंगा है, ये अच्छा होगा, ये सस्ता है, इसका असर नहीं होगा। तो ये जो दिस इज मिथ और देयर समथिंग एल्स? दिस इज अ मिथ, यस ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं है कि महंगी चीज़ हमेशा अच्छी ही होगी। सनस्क्रीन के अपने कंपोनेंट्स होते हैं, सो वो अगेन स्किन टाइप पे डिपेंड करते हैं। आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के लिए एक्ने प्रिवेंशन सनस्क्रीन आती है विच आर नॉन कोमेडोजेनिक। सो अगर सनस्क्रीन पर लिखा है नॉन कोमेडोजेनिक और आपको पिंपल्स हैं, जस्ट गो फॉर दैट सनस्क्रीन, यू विल बी फाइन, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि go for a very cheap one. Of course, there are some things available. आजकल कॉस्मेटिक्स में भी हर कॉस्मेटिक्यूटिकल रेंज में कुछ चीप प्रोडक्ट्स होते हैं। सो वो आइडेंटिफाई करना एक कॉमन मैन के बस की बात नहीं है, बिकॉज इट्स अ लिस्ट। इंग्रेडिएंट्स भी आप देखोगे तो एक दो चीज़ तो होती नहीं उसमें, 10-20 आइटम्स लिखे होते हैं और उसमें से ये पहचानना कि मुझे क्या अवॉइड करना है इज़ डिफ़िकल्ट। कुछ कुछ मैं आपको बता सकती हूँ कि टाइटेनियम ऑक्साइड है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है। अगर ये सब लिखा है सनस्क्रीन में तो दैट मीन्स इट्स अ गुड सनस्क्रीन, यू कैन बाय इट। ओके। तो 25 की एज के बाद से एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा सकते हैं या फिर उससे पहले? एंटी एजिंग मैं तो 28 के बाद रिकमेंड करूँगी। 28 इज़ अ कट ऑफ। उससे पहले आप एंटी एजिंग करने की एज सच ज़रूरत नहीं है। ओके। हाँ, यू कैन गो फॉर अ नॉर्मल रूटीन फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, दैट्स इट।